चांदी की कीमतों को लेकर आपके जहन में कई तरह के सवाल होंगे। इस वीडियो में आज हम एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। चांदी को लेकर सबसे पहला जो सवाल उठता है वो ये कि चांदी की डिमांड और सप्लाई, इसके बीच में भी कोई बड़ा संबंध है क्या? क्या चांदी की बढ़ती घटती कीमतों का डिमांड और सप्लाई के खेल के कारण फर्क पड़ता है? जानिए इस मामले में एक्सपर्ट उत्पल चौधरी का क्या कहना है। देखिए, ऐसा है कि जैसे हम लोग कोई शेयर को खरीदते हैं तो उसको पूरा फंडामेंटली जानना पड़ता है कि इसकी कंपनी करती क्या है, कैसे पैसे करती है, क्या करती है। उसी तरीके से हमें चांदी के बारे में जानना पड़ेगा कि चांदी है क्या चीज। तो चांदी जो है टोटल जो है 17,50,000 मैट्रिक टन चांदी है अभी समय धरती पे। 5 लाख मैट्रिक टन जमीन के नीचे है। उसके बाद से उसमें से 8.5 लाख मैट्रिक टन जो है वो इंडस्ट्री में जाकर खत्म हो चुका है, जो क्षय हो जाता है। उससे वापसी जो है 20% होता है मामूली, और जो बाकी जो है वो लोगों के पास से इन्वेस्ट किया हुआ तमाम चीज। अब चांदी में ये देखा जा रहा है कि जो चांदी का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो आपको सरप्राइज होगा कि जो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हुआ था वो 2015 में हुआ था, 27,000 मैट्रिक टन का। उसके बाद उससे ऊपर प्रोडक्शन नहीं हो पाया है, क्योंकि 2024 का अगर हम देखें तो 2024 में 25,000 मैट्रिक टन जो है वो प्रोडक्शन हुआ माइन से, और उसमें जो डिमांड था 2024 का वो 36,000 मैट्रिक टन था। तो 11,000 मैट्रिक टन का शॉर्टेज था। इस समय क्या होगा कि चांदी का जो डिमांड बढ़ गया है वो इंडस्ट्री प्रोडक्शन में बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होने लगा है। आप उसको इस तरीके से समझें कि 2024 में जो 25,000 मैट्रिक टन जो माइन से निकला उसमें से 21,000 मैट्रिक टन जो है वो इंडस्ट्री में चला गया। इंडस्ट्री में मतलब सोचिए कि 80% से ज्यादा जो है वो इंडस्ट्री यूज में जा रहा है इस समय। क्योंकि देखिए चांदी के साथ है कि बड़ा जबरदस्त कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो सोलर पैनल जो बन रहा है इस समय, जो पूरी योजना है उसमें पेस्टिंग लगता है जो है वो चांदी का, क्योंकि बढ़िया कंडक्टर होने के कारण वो जो काम कर देता है वो काम कोई दूसरा मेटल नहीं कर पा रहा है। तो इसके कारण जो 7,000 मैट्रिक टन जो है वो सोलर पैनल में इस्तेमाल हो गया है। अब ये देख लीजिए कि हर जगह सोलर पैनल बढ़ रहा है। भारत में भी मोदी जी की योजना है कि भाई 2030 तक जो है हर घर सोलर पैनल पहुंचा देना है। तो इस तरीके से जो डिमांड है उसका बहुत जबरदस्त है। और जो आप देखें तो 11,000 मैट्रिक टन जो शॉर्टेज चल रहा था, वो शॉर्टेज क्यों चल रहा था? वो चल रहा था जो वो भरपाई कहाँ से हो रहा था? तो जो रिसाइकलिंग हो रहा था जो लोगों के घरों में था, और ये चीज था, और ये चीज 2021 से हो रहा है। मतलब ये जो है 5वां साल है जो शॉर्टेज चल रहा है। तो वो आते आते एक समय आकर जो है जो डिमांड सप्लाई का जो पूरा खेल है वो पलटने लगा है। तो जिसके कारण चांदी में अब तेजी है, और ये तेजी इस तेजी पे क्या है कि आगे भी बना रहेगा। अब देखिए क्या है कि अमेरिका जो है वो यूएसजीएस के जरिए उसको क्रिटिकल मिनरल्स घोषित कर दिया गया चांदी को, क्योंकि चांदी की महत्ता पता चल रही है। अब इसको एक तरह से रेयर अर्थ से भी जोड़ के देखिए कि रेयर अर्थ मटेरियल पे जिस तरीके से चाइना ने पूरा कब्जा कर लिया, 90% इसके प्रोसेसिंग पे है, 70% माइनिंग पे है, 93% मैग्नेट आप उसके बगैर बना नहीं सकते, और एक और मेटल है जो उसमें 98% है उसका कब्जा। तो क्या कि चांदी का जिस तरह से इंडस्ट्री पे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो, चाहे सोलर पैनल हो, चाहे मेडिसिन पे हो, उस पे ये, और जिस तरीके का शॉर्टेज है जो निकल नहीं रहा है। आप सोचिए कि 2015 में जितना माइनिंग से निकला था 2025 में जो है उससे कम निकल रहा है। तो जो माइनिंग उसका बहुत स्लो है। और सबसे बड़ी बात है कि चांदी जो है वो बाय प्रोडक्ट है। चांदी मिलता है जो है आपको लेड के साथ, कॉपर के साथ, और जो है इसके साथ क्या कहते हैं, जिंक के साथ 70%। तो ये अब कॉपर का डिमांड होगा तो चांदी निकलेगी। चांदी के कारण कॉपर नहीं खुदाई होता। अगर लेड का डिमांड होगा तो फिर चांदी निकलेगा उसमें। तो उसका माइनिंग काफी स्लो है। तो उसमें जो है अब जो नए माइनिंग आएंगे भी इस चीज को देखते हुए, जो मार है जो 5 लाख मैट्रिक टन जो पड़ा हुआ है जमीन के अंदर यूएसजीएस के हिसाब से, उसको निकालने के 7 से 8 साल का समय लग जाएगा। तो चांदी का शॉर्टेज बहुत जबरदस्त है, डिमांड सप्लाई का खेल है, और उसी का ये निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। इस साल चांदी ने 98% यानी कि करीब करीब दोगुना रिटर्न दिया। यानी किसी ने अगर साल की शुरुआत में 100 रुपए की चांदी खरीदी तो उसके पास उसी चांदी की अब वर्तमान कीमत हो गई है 200 रुपए, यानी उसको 100% के करीब करीब मुनाफा। चांदी की ये चमकती सिल्लियां देखकर हर किसी का मन ललचा जाता है, लेकिन कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। चांदी के निवेश को लेकर क्यों सावधान रहने की भी सलाह एक्सपर्ट देते हैं, और क्या अब इस लेवल पर चांदी खरीदने के लिए थोड़ा सावधान होना चाहिए?
इस बारे में हमने बात की एक जाने माने एक्सपर्ट और वित्तीय विशेषज्ञ अजय केडिया से। देखिए, चांदी का दूसरा नाम है चंचल। चांदी चंचल भी है क्योंकि वॉल्टिलिटी बहुत एक्सट्रीम है। आज एक एक दिन में हम 5-5, 6-6 हजार रुपए की तेजी मंदी देख रहे हैं। तो पहला चीज, ईयर एंड तक भी बोलना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज टेक्निकली अगर हम देखें तो जो शॉर्ट पीरियड में जंप आया तो ओवरबॉट दिखने लग गया, लेकिन जो 1,70,000 का लेवल ब्रीच हुआ है, हमें लगता है 193 से 195 तक का, मतलब क्लोजर टू 2 लाख। हाँ, उम्मीद जरूर है कि 2 लाख भी तोड़ना चाहिए, क्योंकि रुपए में भी हमने जो गिरावट देखी है उसके चलते डेफिनेटली प्राइजेस उसके क्लोज जाएगी। बट कंजर्वेटिवली बात करूं मैं तो 193 से 195 का लेवल दिखेगा। इंटरनेशनल में $60 तक का लेवल एक बार दिख सकता है, बट कॉशियस रहिए, बिकॉज आज साल भर में आज के पॉइंट तक 98% की तेजी हमने चांदी में देखी है। और आप इतिहास उठा के देखोगे तो एक आधे कारण होते थे कि समझो कोविड था तो कोविड में सोना चांदी बढ़ा, तो कारण क्या था? अरे कोविड है, शटडाउन है, लॉकडाउन है, इसलिए तेजी आ गई। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस था, 2016 में रिसेशन फियर था, तो एक आधे कारण बनते थे। बट इस बार अगर हम देखते हैं तो मल्टीपल कारण बन गए। डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, डी डॉलराइजेशन है, इसका मतलब है जितने भी बड़े सेंट्रल बैंक है ये डॉलर या बॉन्ड से दूर हो रहे, यूएस बॉन्ड से दूर हो रहे, उसकी जगह पे सोना और चांदी को एज ए रिजर्व रख रहे हैं। ईटीएफ, मतलब अब तक इंडियन आदमी तो कभी भी सोने चांदी को कंजम्पशन के लिए देखता था, घर में शादी है या गिफ्टिंग है, लेकिन निवेश के लिए कोई देख रहा नहीं था। बट 2022 से आप देखोगे तो ईटीएफ में अचानक से डिमांड स्टार्ट हो गई है। साथ में हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल यूज। 20 साल पहले चांदी को इंडस्ट्री में कोई जानता ही नहीं थे। हम लोग को ये मालूम मिठाई जो आती है उस पर चांदी की वर्क लगकर आती है, बट आज हम देखेंगे तो मिठाई का कंजम्पशन भी बढ़ गया है। प्लस चांदी ईवीज में, सोलार में, 5G टेक्नोलॉजी, इन सब में, डेटा सेंटर में, सब में चांदी का उपयोग हो रहा है। तो एक तरफ इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ी, एक तरफ ईटीएफ की डिमांड बढ़ी, एक तरफ सेंट्रल बैंक की बाइंग बढ़ी, लेकिन सप्लाई का क्या हुआ? सप्लाई में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। पिछले 4 साल में हमने देखा जो सिल्वर से आउटपुट, सिल्वर माइन, सिल्वर की माइन नहीं होती है, सिल्वर जिंक का बाय प्रोडक्ट है। तो जब सिल्वर के हमने बाय प्रोडक्ट से देखा सप्लाई नहीं बढ़ रही है तो एक तरह का डेफिसिट क्रिएट हुआ। तो सप्लाई नहीं आना और नई डिमांड निकलना, ये एक बड़ा कारण बन गया। और साथ में टेक्निकली भी अगर हम देखें तो $50 1980 में, 2011 में टच किया था, और जैसे ये $50 के ऊपर गया तो $50 से $58, $8 का मूवमेंट तो मात्र विकास जी मुश्किल से 15-20 दिन में हमने आते हुए देखा है। तो ये सब कारणवश हमने देखा कि चांदी में इतना बड़ा उछाल आया। सर, दिवाली और उसके आसपास जब हम बाजारों में घूम रहे थे तो बड़ा प्रीमियम देखने को मिल रहा था, और बाजार में जो फिजिकल चांदी है वो 180 190 तक पहुंच गया था। लेकिन उस समय ज्वेलर्स ये कह रहे थे कि ये टेम्परेरी फेज है और बाद में इसका रेट थोड़ा कंट्रोल होगा। लेकिन अब तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और ना ही कुछ ऐसा कारण दिखाई देता कि अब चांदी का रेट कहीं कम होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग कहते थे कि चांदी एक बार दिवाली निकल जाए, त्योहार निकल जाए, उसके बाद चांदी अपने असली रेट पर आएगी, तो अब तो यही असली रेट बन गया है चांदी का। देखिए, सोना और चांदी ऐसे हैं कि हर साल जब भी तेजी आती है तो अपना एक नया बेस बना देता है। जैसे कोविड से पहले का ध्यान है आपको, सोने का भाव 28,000 29,000 चलता था। कोविड के समय में एकाएक शॉर्ट, मतलब जिस दिन से इक्विटी टूटा, डर का माहौल था, तो सोने में तेजी आई और 11 अगस्त 2020 को 56,000 का हाई मार दिया। तो आप देखो 28 से 56,000, बट वापस 28 नहीं आया। तब हमने देखा 40-45 का एक घर बन गया था। तो सिमिलरली चांदी में भी हम देखते हैं कोविड से पहले 32,000 तक नीचे मारी थी, बट अब 32 का 60 हो गया, 60 का 120 हो गया। हाँ, ये जरूर है कि इस बार धनतेरस के बाद चांदी में 18% का फॉल आया, हाई से लो तक। बट अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा ओवर वैल्यूड है, क्योंकि एक साल में कोई भी कमोडिटी डबल होती है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर थोड़े से दूर हो जाते हैं। बिकॉज आप समझिए कि आपने आज चांदी में, निवेशक की बात कर रहा हूँ, कंज्यूमर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि कंज्यूमर में जैसे मेरे शादी के समय 2008 में सोना लेट से 12,000 था, तो वो टाइम पे मुझे बहुत महंगा लग रहा था। लेकिन हुआ क्या, आज जब मैं देखता हूँ 20 साल बाद, तो मुझे लगता है अरे वो तो बहुत टाइम पे बहुत सस्ता था। तो सिमिलरली जब आप कंजम्पशन करते हैं शादी ब्याह में, गिफ्टिंग में, तो आप 2 5 10 साल बाद देखते हो तो आपको हमेशा सस्ता ही दिखना है। लेकिन कमिंग बैक, अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो ये साल मुझे सोने में, चांदी में मेरे को अगर 100% का रिटर्न मिला, क्या अगले साल मिलेगा? नहीं। हाँ, कितना भी बड़ा इवेंट हो, लेकिन सोने चांदी में जनरली हम देखते हैं 18-20% तक का ही मूवमेंट होता है। तो अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी 4 साल का खाना मुझे एक साल में ही मिल गया,
तो हो सकता है अगले साल 2 साल थोड़ा भूखा भी रहना पड़ेगा। मतलब जो फैक्टर्स एक साथ आ चुके हैं वो अब डाइजेस्ट होंगे। हाँ, लेकिन अभी जो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, काफी लोगों को ऐसा लगेगा अरे नहीं यार 3 साल से तो तेजी आ रही थी तो अब ऐसे ही चलेगा। नहीं, आप 2011 में जाइए। 2011 में भी जब तेजी बनी थी तब $50 का लेवल बना था और तब ऐसी ही हवा बन रही थी। इनफैक्ट मैं भी उस चीज में था, तो हमें भी ऐसा लग रहा था अब तो ₹1,00,000 तो कल परसों ही हो जाएगा। बट अचानक से चीजें चेंज होती है। 1980 में भी चांदी ने $50 मारा था और वहां से भी प्राइजेस में गिरावट आ गया। तो मेरा मानना है, देखिए कोई भी कमोडिटी में अगर 100% की गेन आ जाता है ना, उसके बाद ठहरना हमें देखना चाहिए। एक लास्ट उदाहरण दूंगा समझने के लिए ये चीज को। हम पार्टीज में जाते हैं, बुफे लगा है और वहां पे रसगुल्ला दिख गया। अब रसगुल्ले होते तो है 50, बट खाना कितना है वो हमारे ऊपर है। हमें एक खाना है या दो खाना है। तो मुझे अगर दो अच्छा लगता तो मैं दो खाऊंगा और चुपचाप बैठूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है 50 खा लूंगा तो मेरे लिए मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो सिमिलरली आज चांदी में आप इतिहास उठा के देख लीजिए, सालाना अगर 12, 15, 18% का गेन मिलता है, क्योंकि सोना और चांदी इन्फ्लेशन हेज कमोडिटी है। इन्फ्लेशन होता कितना है? 6%, 7%। अब 7% के ऊपर और 7% का रिटर्न ले लीजिए आप, क्योंकि कोई भी असेट क्लास का इनहेरिटेंस एक वैल्यू होता है। जैसे एफडी में 6-7% मिलता है, प्रॉपर्टी में भी हम देखते हैं 5-6% तो मिलता ही मिलता है। तो जब इसको ऐड करते हो तो 12-15% मिलता है, बहुत अच्छा है। लेकिन साल भर में 100% मिलना, तो यहाँ पे रसगुल्ला आपको दो ही खाना है। इसके लिए मैं अभी भी सबको यही बोलता हूँ, घर में शादी ब्याह गिफ्टिंग है तो आज ही सोना चांदी लो और गिफ्ट कर लो या कंज्यूम कर लो। लेकिन निवेश के लिए 100% बढ़ने के बाद आज आप पूछ रहे हैं कि मैं और बाय करूं, तो मेरा जवाब है नहीं। यहाँ पे ठीक है, लिया थोड़ा बढ़ा कम हुआ वो मजा अलग है। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए देख रहे हो, थोड़ा वेट कीजिए या एसआईपी द्वारा बाय कीजिए। एसआईपी द्वारा बाय करने से बेनिफिट ये होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप म्यूचुअल फंड में ले लीजिए, फिजिकल में भी एसआईपी होती है। आप अपने ज्वेलर के पास जाइए, आपको 1 किलो चांदी लेनी है ना, आज आप क्या कीजिए, 1 किलो की जगह पे 100 ग्राम आज ले लीजिए, अगले महीने 100 ग्राम ले लीजिए, तो अगले 10 महीने में क्या होगा, भाव में तेजी भी दिखेगी, भाव में गिरावट भी दिखेगा। बट ये डिसिप्लिन की वजह से आज जो 1,80,000 दिख रहा है, हो सकता है आपका एवरेज 1,40 या 1,30 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम निवेशक कर सकते हैं इसमें। पिछले 4-5 सालों में चांदी का इंडस्ट्रियल उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ा है। जाहिर बात है चांदी की बढ़ती कीमतों का सबसे बड़ा कारण भी यही बताया जा रहा है। दूसरा, अब चांदी में निवेश को लेकर आम आदमी भी काफी इंटरेस्ट लेने लगा है। तो अगला साल कैसा रहेगा? आर्थिक मामलों के जानकार पत्रकार उत्पल चौधरी ने आपको चांदी की डिमांड और सप्लाई का खेल समझाया था। अब उनसे ये जानते हैं कि आने वाला साल चांदी के लिए कैसा रहेगा। 1980 में इसने हाई बनाया था $50 का। हाँ। उसके बाद वो नीचे आया, $4 पे आ गया। फिर उसके बाद उसने 2011 में फिर उसने बनाया $50 का। फिर उसके बाद नीचे आया और फिर जो है अभी 2025 में आकर फिर उसने $50 को क्रॉस किया। तो वो कप बन गया, जैसे कप पकड़ते हैं हम लोग। तो कप में जो गहराई नापी जाती है, उस गहराई से था कि वो 50 का गहराई हो गया, और जो $50 था -4 तो 46 हो गया, +50 तो $96 जाता हुआ दिख रहा है चांदी। अब ये 1 साल में जाए या 1.5 साल में जाए, ये कहना मुश्किल। और देखिए जो चांदी के रेट को जो किया जा रहा है, चांदी को अगर आप देखें, जो रेशियो है गोल्ड और सिल्वर का रेशियो जो है इस समय जो है 73 के आसपास चल रहा है। मतलब 1 ग्राम गोल्ड में 73 ग्राम चांदी खरीद सकते हैं। इस साल के शुरुआत में 1 ग्राम गोल्ड में 90 ग्राम गोल्ड खरीद सकते थे। जो पूरे वर्ल्ड का अगर एवरेज देखा जाएगा हर एक साल का, तो 1 ग्राम गोल्ड में 37 ग्राम चांदी खरीदा जाता था। न्यूटन साहब ये कह के गए थे कि 14.5 ग्राम होगा चांदी 1 ग्राम सोने के तुलना में। न्यूटन साहब तो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, कई सालों की बात करके चले गए। तो चांदी, देखिए चांदी का जो रेट होता है ना, एक डेरिवेटिव मार्केट है जो है, वो लगभग $1,000 ट्रिलियन का डेरिवेटिव मार्केट है। डेरिवेटिव मार्केट क्या था कि 1871 में जब सोना जब हट गया, गोल्ड स्टैंडर्ड जब हट गया, तो अमेरिका के इसमें बड़ा जबरदस्त उठा पटक होने लगा। कभी करेंसी नीचे भागे, कभी ऊपर भागे, गेहूं का दाम ऊपर भागे नीचे भागे। तभी बैंकर से बोला कि भाई एक डेरिवेटिव लाते हैं हम, और उसके जरिए फिक्स कर लेंगे कि सर्टेन डेज के बाद गेहूं की कीमत इतनी होगी, करेंसी की कीमत इतनी होगी। तो ये जब चलने लगा, तो उसके बाद फेड का एक हेड आया, नाम शायद ग्रीन स्पैन या कुछ नाम था उसका। उसने बोला कि इससे तो बड़ा जबरदस्त सट्टा खेला जा सकता है। तो सट्टे का खेल शुरू हो गया। अब सट्टे का जो खेल शुरू होगा, तो $1,000 ट्रिलियन का पूरा सट्टा बाजार है, जो डेरिवेटिव, जो ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, जो फ्यूचर जो आप देखते हैं वो। और क्या है कि
शेयर बाजार के साथ तो चल रहा है, क्योंकि 1100 ट्रिलियन डॉलर का पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी है, 300 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है और 1000 ट्रिलियन डॉलर का डेरिवेटिव मार्केट है, जो डेरिवेटिव मार्केट चमकने लगा। अब चांदी में क्या हो गया, जो अभी जो 11 घंटे जो काम बंद हो गया कॉमेक्स में, उसमें क्या शॉर्टेज हो गया, जो कहा जा रहा है कि वहां डाटा सेंटर में कूलिंग का दिक्कत हो गया, जबकि 3 लेयर था कूलिंग, तीनों लेयर कैसे फ्लॉप हो गया। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि सटोरियों को बचाने के लिए ये चीज किया गया, क्योंकि वहां पे है कि 101 का चल रहा है डेरिवेटिव में, एक फिजिकल और एक 100 डेरिवेटिव। अब फिजिकल में अगर 2 डिमांड कर लेगा या 3 भी अगर सिल्वर मांग लेंगे तो उनके पास सिल्वर देने के लिए आएंगे। तो इस समय डेरिवेटिव मार्केट जो है वो सिल्वर के सामने टूटता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके कारण सिल्वर की डिमांड रहेगा। सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बातचीत बताई दर्शकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।